हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे होंगे सारी वीडियो अपने बारी बारी से देख चुके होंगे। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग रेखाखंड, तल के बारे में, कोण ओण के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। उसमें रेखा, बिंदु, रेखाखंड, वृत्त, कोण आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो पहले हम बात करते हैं बिंदु की। बिंदु, ये बिंदु है। बिंदु, इसकी प्रकृति होती है कि इसमें न लंबाई होती है, न मोटाई, न चौड़ाई। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तो एक पृष्ठ पे, जैसे एक पृष्ठ है, इस पे तो एक जगह घेर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी लंबाई या मोटाई या चौड़ाई होगी ना, क्योंकि जगह तो घेर रहा है। छोटा सा भी बिंदु बनाएंगे आप, मान लीजिए, तो जगह तो घेर रहा है, तो इसको निकाला नहीं जा सकता है। इसलिए इसको कहते हैं कि न लंबाई होती है, न मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है बिंदु में। बिंदु से बनने वाले सवालों पर चर्चा करते हैं। अगर एक बिंदु से कितनी रेखा कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो देखते हैं एक बिंदु से कितनी रेखा। कई रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से, देख सकते हैं आप। एक बिंदु से हम कई रेखाओं को खींच सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त की बात करते हैं, कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो एक बिंदु से, देखिए, रुकिए हम बताते हैं आपको एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखिए, एक बिंदु है, उस पर देखिए कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। वहां से देखिए, एक एक बिंदु से अ, अनंत खींचे जा सकते हैं। देखिए कितने वृत्त हो गए कई बिंदु पे। तो एक बिंदु से हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। कितने वृत्त? अनंत वृत्त। एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। अनंत एक बिंदु से हम अनंत वृत्त भी बना सकते हैं। ऐसे सवाल आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला। दो बिंदु से कितनी रेखा और कितने वृत्त खींचे जाएंगे। तो दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। कोई दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है, और वृत्त अनंत खींचे जा सकते हैं। कोई दो बिंदु है, अनंत खींचे जा सकते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरी कंडीशन आप में पूछी जा सकती है कि
तीन बिंदु से कितनी रेखा खींची जाएगी और कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो वृत्त एक या एक भी नहीं, क्योंकि वो उसके शेप में रहेंगे तभी खींचे। जैसे मान लीजिए यहाँ है, कैसे खींचेंगे इसको वृत्त बताइए। ऐसे और रेखा के बारे में बात करें, कितनी रेखा, अगर तीनों संरेख हों तब तो एक रेखा खींची जा सकती है। अगर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ हो तो रेखा कहाँ खींच पाएंगे आप। तो इसलिए संरेख अगर रहेगा, संरेख बिंदु होंगे तो एक रेखा खींची जा सकती है। बिंदु से इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं रेखा के बारे में। रेखा, अनंत बिंदुओं के मेल को रेखा कहते हैं। देख सकते हैं आप, लिख देते हैं एक बार, अनंत बिंदुओं के मेल को रेखा कहते हैं। जैसे ऐसे देख रहे हैं, बिंदु सारे को मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी। और रेखा क्या होती है, इसकी लंबाई अनंत होती है, या सीमित बोल सकते हैं, असीमित होती है। रेखाखंड के बारे में चर्चा करते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड की प्रकृति होती है कि यह एक निश्चित लंबाई की होती है। रेखाखंड निश्चित लंबाई होती है इसके। रेखाखंड से ही आपको पता चलो कि रेखा एक हो गई, इसके बीच के दो खंडों, जैसे यहाँ और यहाँ ए और बी, क्या है, ए बी एक रेखाखंड है। एक रेखा हो गई, इस पे दो बिंदु, दो स्थित बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहेंगे। इसकी आप प्रकृति देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछेगा तो आप लगा देंगे। निश्चित लंबाई होती है रेखा की, अनिश्चित लंबाई होती है, अनंत होता है। किरण के बारे में चर्चा करते हैं। किरण लंबाई अनिश्चित परंतु एक दिशा में होती है। किरण क्या होती है कि यहाँ से शुरू हुई तो इधर जाएगी। मान लीजिए टार्च, आप एक लाइट ले लीजिए, इधर से किरण जाएगी तो असीमित जा सकती है, सीमित या अनंत होगी। लेकिन यह एक निश्चित बिंदु से एक ही दिशा की ओर होती है, एक निश्चित बिंदु से एक ही दिशा की ओर होती है। और रेखा दोनों ओर होती है, दोनों ओर बढ़ेगी, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। लेकिन किरण हमेशा एक निश्चित बिंदु से, अगर ए से शुरू हुई तो किरण इधर ही जाएगी, असीमित अनंत तक जा सकती है। अब हम लोग वृत्त पर चर्चा करेंगे। वृत्त, वृत्त को हम कह सकते हैं कि असंख्य भुजाओं वाला बहुभुज होता है। वृत्त में असंख्य भुजाएं, छोटी 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 बहुत सी भुजाएं होती हैं, तो हम वृत्त कह सकते हैं। तो हम ध्यान देंगे, जैसे वृत्त के बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए, रुक जाइए, हम वहाँ से वृत्त ही ले लेते हैं एक। एक वृत्त हमने ले लिया। एक वृत्त ले लिए, इसका केंद्र मान लीजिए, छोड़िए इसको, हाथ से ही बना के आपको समझा देते हैं। एक वृत्त हो गया, समझ लीजिएगा, एक वृत्त हो गया, इसका ये केंद्र होगा। यहाँ से जो भी लंबाई होगी वो समान होगी। जैसे साइकिल के धुर्रे को आप समझिए, साइकिल के बीच में जो तिल्लियाँ होती हैं
उससे तो इसको आर से डिनोट करते हैं, इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। इस सारे चक्र को हम परिधि बोलते हैं, और परिधि का सूत्र होता है 2πr। आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं एक ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। इसके बीच से जो रेखा जाती है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। यह त्रिज्या का दोगुना होता है। और जब इधर से वृत्त को काटेगा यहाँ से, तो इसको हम जीवा बोलेंगे। फिर से हम देख लेते हैं, जीवा किसे कहेंगे? केंद्र है, केंद्र के इस भाग को जीवा कहते हैं। और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं। वृत्त है, वृत्त के अंदर का सारे भाग को हम क्षेत्रफल कहते हैं, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। एक वृत्त के इस खंड और इस खंड के बीच को ये जो होता है नीचे वाला, इसको हम चाप कहते हैं। देखते जाइएगा आप लोग। यहाँ से यहाँ के जो भाग कटेगा इसको जीवा कहते हैं, तथा इसे हम वृत्त खंड भी कहते हैं। इधर वाले भाग को भी हम लोग वृत्त खंड कहेंगे। अगर त्रिज्या से कटेगा तो उसे त्रिज्य खंड कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ केंद्र है और ये त्रिज्या है, तो इस भाग को और इस भाग को हम लोग त्रिज्य खंड कहेंगे। आप समझ गए होंगे। आर से डिनोट करते हैं त्रिज्या को, और केंद्र से होकर जाने वाली दोनों वृत्त को बराबर भागों में बांटेगा तो उसे हम व्यास कहेंगे। और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। एक सवाल देख लेते हैं इस पर। एक वृत्त पूछता है क्षेत्रफल व परिधि के बारे में, या परिधि दे देगा आपको, त्रिज्या के बारे में पूछेगा। तो देख लेते हैं एक सवाल जरूर पूछता है। एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि या परिमाप भी कह सकते हैं, क्या होगा? तो परिमाप का सूत्र होता है 2πr। तो 2π का मान होता है 22/7। आप जानते ही होंगे। 7 से कटा दीजिए, 88 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताए थे πr²। 22/7 गुणते 14 गुणते 14। 7 से कटा दीजिए, 22 गुणते 28 मीटर स्क्वायर में इसका आएगा। आप गुणा करके कमेंट करिएगा इसको। अब हम लोग चलते हैं, कोण के बारे में चर्चा करेंगे। कोण का एक नया चैप्टर भी है आप में, और कोण के बारे में हम कुछ हल्का देख लेते हैं। फिर कोण के बारे में हम एक नए अध्याय में शुरू करेंगे। कोण को हम कह सकते हैं कि एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के मध्य एक कोण बनता है। जैसे एक बिंदु है, यहाँ से एक किरण इधर और किरण इधर, तो इसके बीच जो बनेगा उसको कोण कहेंगे। जैसे एक बिंदु है, इससे इधर कोण इसको कहेंगे, कोण बन रहा है। देखते हैं, जैसे
ये हो गया कोण एक बाह्य कोण, ये हो गया बाह्य कोण, ये हो गया अंतः कोण। और बाह्य कोण व अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए धन्यवाद, अगली कक्षा में मिलते हैं आपसे। आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद आपका।